नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके बीएसटीसी एग्जाम को लेकर एक नई अपडेट आई है। क्या कुछ अपडेट है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। क्या कुछ खबर है तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली न्यूज है नई पहल, यानी कोटा ओपन विश्वविद्यालय ने किया बदलाव। किसने बदलाव किया? बीएसटीसी का जो अभी एग्जाम होने वाला है आपकी, इसमें कुछ बदलाव किए गए। क्या कुछ बदलाव किए गए और इस एग्जाम से रिलेवेंट और क्या इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में चर्चा करने वाला है। देखिए, प्री डीएलएड अब हिंदी और अंग्रेजी के अलग मिलेंगे प्रश्न पत्र। यानी जो प्री डीएलएड एग्जाम होने वाला था आपकी, उसमें अब हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय के जो प्रश्न पत्र हैं वो अलग अलग मिलेंगे। क्या कुछ न्यूज है? पृष्ठ कम होने से कागज की बचत भी होगी। देखिए, प्रदेश के डीएलएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र इस बार हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अलग अलग छपाए जाएंगे। यानी पहली न्यूज तो यह है कि इससे पहले जितने भी प्रश्न पत्र आते थे वो बाइलिंगुअल आते थे, लेकिन इस बार हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र अलग अलग छपवाए जाएंगे। और ऐसा करने से प्रश्न पत्र छपवाने के खर्चे में कमी आएगी। सीधी सी बात है, जब पेपर कम छपेंगे तो उसके खर्चे में कमी आनी है। और वहीं दूसरी और प्रश्न पत्र में पृष्ठ संख्या कम होने से कागज की भी बचत होगी। तो देखिए, दूसरी और कागज कम होंगे तो कागज की भी बचत होगी, पेपर कम होंगे तो, क्योंकि जब एक ही लैंग्वेज में पेपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वर्ष प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित करवाने के लिए वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जिसने ये बदलाव शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर किया है। यानी शिक्षा मंत्री ने यह निर्देश दिया था कि इस बार प्रश्न पत्र है दोनों भाषाओं के अलग अलग रहने चाहिए। इसके आधार पर जो है ये बदलाव किया गया है। ये होगा लाभ। इसका लाभ ये होगा कि 6 लाख प्रश्न पत्र गत वर्ष 32 से 40 पेज की बजाय मात्र 16 से 20 पेज में छप जाएंगे। यानी गत वर्ष जो 6 लाख प्रश्न पत्र छपे थे वो 32 से 40 पेज में छपे, वो अब 16 से 20 पेज में ही छप जाएंगे। इसके साथ ही कागज की बर्बादी रुकेगी और इसके साथ ही ये निर्णय प्रदेश की लगभग सभी परीक्षाओं में दोनों भाषाओं के प्रश्न पत्र छपने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा। यानी पहले जितने भी पेपर आते थे वो बाइलिंगुअल आते थे, अब उसी भाषा में प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं। अब तक मात्र 3% ने दी अंग्रेजी की चॉइस। यानी वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए आवेदन 11 मई से प्रारंभ कर दिए गए हैं और मंगलवार तक कुल 31,925 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए मात्र 1067 यानी 3.34% अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है एवं हिंदी भाषा में प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए कुल 30,858 यानी 3.66% अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहले एक ही पेपर होता था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश छोड़ानी ने बताया कि शिक्षा मंत्री के निर्देश अनुसार ये निर्णय किया गया है। गत वर्ष इस परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 5% अभ्यर्थी भी अंग्रेजी माध्यम के नहीं होते। अतः इन प्रश्न पत्रों का दोनों भाषा में छपवाना उचित नहीं है। इसके बजाय आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों की चॉइस की जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। तो ये जब अब आप आवेदन करेंगे तो इसमें आपको आवेदन में जानकारी सबमिट करनी होगी कि आप प्रश्न पत्र कौन सी भाषा में देना चाहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। यानी प्रश्न पत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव ये किए गए हैं कि आपको अब हिंदी भाषी विद्यार्थियों को केवल हिंदी के और अंग्रेजी में जो एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें केवल अंग्रेजी का प्रश्न पत्र मिलेगा। हाँ, जो लैंग्वेज का पोर्शन है जैसे हिंदी या संस्कृत वो उसी भाषा में मिलेंगे, मूल भाषा में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी। बाकी सब जो अदर लैंग्वेज है उनके प्रश्न जो है वो आपको उन्हीं भाषाओं में मिलेंगे जिस भाषा का सिलेक्शन आपने किया है। और बीएसटीसी एग्जाम से रिलेवेंट कोई भी न्यूज आएगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से निरंतर बताते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।